हरिओम। आओ अंबिका आओ। तो खबर तुम तक पहुंच ही गई कि तुमने मेरे लिए जो कांटों का पौधा लगाया था वो वक्त से पहले ही मुरझा गया। तुम जिसे कांटों का पौधा कह रही हो राजेश्वरी, वो वास्तव में मेरे लिए एक उम्मीद की कली थी जिसे तुमने खिलने से पहले ही कुचल डाला। लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हें फूलों जैसी अच्छी चीजें पसंद नहीं है। तुमने उस मछली बेचने वाली औरत की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसकी मछली की टोकरी खो गई तो उसे नींद आनी ही बंद हो गई, क्योंकि उसे मछलियों की बदबू के साथ सोने की आदत थी। तुम भी उसी मछली वाली औरत जैसी ही हो राजेश्वरी। तुम्हें भी बुराइयों के साथ जीने की आदत हो गई है। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये कहानियां मुझे सुनाकर तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? बेहतर होगा कि तुम शिवानी जैसे बच्चियों को ये कहानियां सुनाकर उनका दिल बहलाया करो। माफ करना, मुझे बहुत काम है। जानती हूं क्या काम है। या तो अपनी कंपनी में काम करने वाली गरीब औरतों के शोषण की कोई नई योजना सोचोगी, या फिर अपने घर के किसी बच्चे की इच्छाओं को बेदर्दी से कुचल डालोगी। लगता है फैक्ट्री शेड बनाने का तुम्हारा सपना टूट जाने का दर्द कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया है। वो दर्द मेरा नहीं है राजेश्वरी, वो दर्द उन हजार गरीब मजदूर औरतों का है। उनकी बद्दुआएं मत लो, बर्बाद हो जाओगी तुम। अपनी मनमानी की वजह से अपने पति को तो तुम खो ही चुकी हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारे बहू बेटे भी तुम्हें छोड़कर चले जाएं। इतने सालों का सन्यास भी तुम्हारी जुबान की कड़वाहट कम नहीं कर पाया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे घर के मामलों में कुछ ज्यादा ही दखल देती हो? ये घर मेरे भाई का भी है राजेश्वरी। तुम्हारा भाई जो जिम्मेदारियों से मुंह छुपाकर सन्यास ले चुका है, और मुझे सन्यास और सन्यासियों में कोई रुचि नहीं है। मुझे अपनी दुनियादारी निभाने दो, और दुनियादारी इसी तरह निभाई जाती है जिस तरह मैं निभा रही हूं। मैं किसी को भेजती हूँ, आई हो तो चाय पीकर जाना। और हाँ, हरिओम।